सो हे गाइस, माय नेम इज़ सूरज ठाकुर, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेमलर किंग। सो ये हमारे राजेंद्र भाई जो आज हमारी पूरी मदद करने वाले हैं। तो इंट्रो देखकर आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम कुछ करने नहीं वाले, आज हम किला घूमने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं हम किले की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। गाइस इतनी गर्मी में ऊपर चढ़ रहे हैं हम। अभी पसीने नहीं आ रहे, लेकिन थोड़ा ऊपर जाके अभी आएगा पसीना। 12 की हुई हैं 12 मिनट की हुई 12 मिनट की 12 बाकी सेकंड की कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे आपने नरवारा किला देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आज हम दिखा देते हैं आपको। ये नरवर का किला राजन भाई, क्या राजनल की नगरी। तो अभी ऊपर, अभी तो बहुत ऊपर जाना बाकी है। अभी जैसे ही हम ऊपर चले जाएंगे फिर हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। गाइस इतने ऊपर चढ़ने के बाद इतनी कर्री प्यास लगी कि पानी की पाउच से काम चला रहे हैं। और ये ऊपर बैठा है पानी की पाउच बेचने वाला। छोटू, क्या नाम है तेरा? राजेश वातम। पूरे नाम बता, कैमरा में देखते हैं। राजेश वातम। इसका नाम राजेश वातम है। यहाँ ऊपर जो भी किला घूमने के लिए आता है, अगर उसके पास पानी की बोतल नहीं है या नीचे से वो पानी भरकर नहीं ला पाता, तो ये यहाँ पानी के पाउच बेचते हैं। हम भी बोतल नहीं ला पाए, इसलिए हमने भी पानी के पाउच खरीदे। अभी बहुत ऊपर जाना बाकी है। आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद, ये तो यहाँ कौन सी जगह है राजेंद्र भाई? कौन सी जगह है? पीसनहारी दरवाजा। पीसनहारी दरवाजे के पास बैठे हैं। यहाँ काफी छाया है और ठंडी हवा भी चल रही है, क्योंकि हम ऊंचाई पे हैं। अभी और ऊपर जाना बाकी है। अब इसके बाद हवापुर पे जाएंगे हम। हवापुर ही पड़ेगी अब। हवापुर से अभी आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाएंगे हम, अभी जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। गाइस अभी तो बहुत ऊपर जाना बाकी है। अच्छा, ऊपर से नरवर कैसा लगता है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जूम कर लेते हैं थोड़ा। सामने कौन सा पहाड़ है राजेंद्र भाई? गाइस आ चुके हम पीरनपुर पे। पीरनपुर दरवाजा यानी सैयदों का दरवाजा। तो गाइस अब हम आ चुके हैं हवापुर पर। ये आप बोर्ड देख सकते हैं सामने। इसको हवापुर बोलते हैं और इसका मेन गेट कैसा दिखता है वो मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। गाइस इस जगह की खास बात ये है कि ऊपर से अगर कोई भी इंसान अगर किला चढ़कर आता है, उसको गर्मी लगती है, तो ये गाइस जगह ऐसी है कि यहाँ 24 घंटे ठंडक बनी रहती है। क्यों राजेंद्र भाई? 24 घंटे यहाँ हवा चलती रहती है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। राजेंद्र भाई कैसा लग रहा है गर्मी में आके? बहुत काफी सुकून हो रहा है। गर्मी पड़ रही है बहुत, फिर भी हम संडे में आए हैं टाइम निकाल कर।
अभी थोड़ी देर में ना थोड़ा अंदर से गर्मी निकल जाए, उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तोपे हैं और कहाँ आठ कुआं नौवाबरी है और कहाँ माता का मंदिर है। गाइस ये लास्ट स्टॉप है किला चढ़ने का, इसके बाद हमें आगे कोई सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी। तो राजू भाई कितनी सीढ़ियाँ पड़ती होंगी यहाँ ऊपर आने में? बहुत काफी सीढ़ी पड़ती है। फिर भी लगभग कितनी कम से सीढ़ियाँ कम कितनी होंगी? 7-8 तो सीढ़ी तो होंगी कम से कम। 700-800 आराम से। गाइस अब फाइनली हम किले के ऊपर आ चुके हैं। और तो इसके बाद हम आगे और बताते हैं क्या क्या हुआ। तो गाइस फाइनली हम किले के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं माता के दर्शन करने, माँ पसर देवी माता के मंदिर के दर्शन करने। उसके बाद हम जाएंगे, पहले हम वहाँ चलते दर्शन करने के बाद फिर हम देखते फिर कहाँ जाते हैं। सो गाइस अभी हम पारवाली माता मंदिर तरफ जा ही रहे थे, तो बीच में हमें ये एक तालाब को चंदन तालाब बोलते हैं इसे। तो जब भी आप यहाँ पे नरवर का किला घूमने आओगे, और इसमें गाइस एक बात बता दूं, इसमें होते हैं सिंगाड़े, और वो कब होते हैं? जब आप नवदुर्गों में किला घूमने के लिए आते हैं तभी होते हैं राजन भाई। और क्या, नवदुर्गों में जब आप आओगे इसे घूमने के लिए आने, तो इसमें सिंगाड़े होते हैं गाइस। और गाइस इस तालाब को बोलते हैं चंदन की तलैया। तो गाइस फाइनली हम माता रानी के दरबार में पहुंच चुके हैं, और ये बैठे हमारे राजेंद्र भाई। वीडियो आपने पहले देख ली होगी कि बाहर से कैसा दिखता है ये। तो अब इसके बाद हम राजेंद्र भाई, इसके बाद हम कहाँ जाने वाले? सिद्धन पे क्या आठ कुआं नौबावड़ी पे? सिद्धन बाबा पे। वो कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से वो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। उसके बाद फिर वो 8 कुआं नौबावड़ी, कचेरी में। तो ठीक है गाइस, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको डायरेक्ट सिद्धों पे ले चलते हैं। उसके बाद 8 कुआं नौबावड़ी, उसके बाद कचेरी महल, उसके बाद फिर देखते हैं क्या मिलता है देखने को। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं पारवाली माता से। अब हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं भाई? सिद्धन पे, सिद्ध गुरु महाराज पे, जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो अभी वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसी लगती है देखने में। किले के बिल्कुल बगल से ही लगी हुई है, कोने पे ही है मतलब। तो चलिए हम देखते हैं अभी वहाँ जाके हमको क्या देखने को मिलता है। उधर दिखाओ, सिद्ध गुरु महाराज। चला है गाइस, ये आप जो रास्ता देख रहे हो वो सामने वाला, वो किले के पीछे गांव पड़ता है उरवाहा। ये सामने जैन मंदिर है क्यों? ये जैन मंदिर है। किले के पीछे पड़ता है ये जैन मंदिर, उरवा गांव तरफ। और ये वहां से रास्ता है,
वहाँ तक। हम फाइनली आ चुके हैं 8 कुआं 9 बावड़ी पर। तो अभी आपको फ्रंट कैमरे से मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस फाइनली 8 कुआं 9 बावड़ी घूमने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कचहरी महल पर। कचहरी महल जहाँ पे हम आपको तोपे दिखाएंगे। तोपे है ना यहाँ पे, और क्या। तो चला चलो चलिए। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं कचहरी महल पर। तो चलिए तोपे देखते हैं। एक वजन कितना होगा राजन भाई इसमें? बहन तो बहुत काफी ज्यादा होगा। ये 2 मैं पूरा एक तरफ चारों तरफ घुमा के दिखाई इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 और 2 तो रहेगी। जाना बोलते चल। गाइस ये बताओ मजा आ रहा है कि नहीं किला घूमने में? बिल्कुल मजा आ रहा है, कैसी बात कर दी। चलो तो चलता है। वीडियो को लाइक कर दियो। हाँ हम बिल्कुल करेंगे, कैसी बात कर दी है यार। और सब्सक्राइब भी कर देना। बिल्कुल। देखो इन चारों तरफ घुमा के। लाइक सब्सक्राइब और शेयर। इधर से पूरा नजर देखो, ऊपर आया। गाइस ये पूरा छोटा सा नरवर। आपने आप कचहरी महल भी देख ली। अब हम जा रहे हैं भूल भुलैया की तरफ। इसे बोलते हैं भूल भुलैया। इसमें इंसान गुम हो जाता है। राजन भाई गुम मत हो जाइयो। गाइस मैं आपको एक बात बता दूं कि एक दिन में ये पूरा किला नहीं घूमा जा सकता। एक दिन क्या, अपनी पूरी लाइफ में आप ये किला पूरा घूम नहीं सकते। ये किला इतना बड़ा है। मैं खुद आज तक इसको पूरा नहीं घूम पाया। ये क्या राजेंद्र भाई, ये क्या चीज है? बेटक राजा की। गाइस मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इतनी गर्मी में हम संडे में हम इतनी गर्मी में किला घूमने आए हैं, तो
वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ध्यान से। सॉरी, धमकी नहीं दे रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। बनाती है भाई वीडियो और मैं वो बाबा कब आगे बाप के बाप आया नहीं तो उन्होंने घूम पाए। ए रानी की चक्की है इसमें, है ना? जी 3 मंजिल। गाइस रानी की चक्की दिखा देता हूँ मैं आपको। ये चक्की का पार्ट देख रहे कितना बड़ा है। गाइस ये आजकल की चक्कियों की तरह नहीं है ये। इसको चलाने के लिए कितने आदमी लगते थे राजेंद्र भाई? कितने आदमी लगते होंगे इसे चलाने के लाना? 2। सही है। अब इतने सारे आदमी के लाने तो इतनी बड़ी चक्की लगेगी। का डाकू हसीना फिल्म की शूटिंग यही नरवर में हुई थी। रजनीकांत कहाँ से कूदा था? वहां से। सो गाइस फाइनली हम किला घूमकर वापस लौट भी आए हैं। हवापौर पे, ये कौन सी जगह है? हवापौर यही है। पूरा किला घूमकर, जैसे कि अपना पसर देवी हो गया और कचहरी महल हो गया, सिद्ध गुरु महाराज का मंदिर हो गया, 8 कुआं 9 बावड़ी हो गया और कचहरी महल हो गया। मतलब अपनी जो मेन जगह थी जो किले पे घूमने लायक थी, हम वो सब घूमकर आ चुके हैं। वैसे घूमने लायक और भी बाकी की जगह हैं, लेकिन अगर हम आपको दिखाने लगे तो वैसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और एक दिन में पूरा किला ये घूम नहीं सकता। मैं क्या, कोई भी नहीं घूम सकता एक दिन में इस पूरे किले को। ये किला इतना बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, कोई और नई ब्लॉग के ऊपर। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।